हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज आपका डे 71 है 75 हार्ड डे चैलेंज का। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द बुक ईट दैट फ्रॉग। इज़ अ टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिव बुक रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी। ठीक है, द टाइटल ऑफ द बुक इज आइडिया दैट इज इफ द वर्स्ट टास्क यू हैव टू डू ईच डे इज टू ईट अ लाइव फ्रॉग। मीन्स सबसे हार्ड टास्क आपका जीवन का क्या है, सबसे पहले वो करना है आपके दिन का। देखो, आपके दिन में बहुत सारे टास्क रहते होंगे, ठीक है। सबसे हार्ड टास्क आप सबसे पहले करोगे ना, तो आपको बाकी टास्क इजी लगने लगेंगे। ये है कॉन्सेप्ट बुक का। तो इसकी ही रिगार्डिंग ही हम सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट की टेक अवे इज प्रायोरिटाइज टास्क। आइडेंटिफाई योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एंड टैकल देम फर्स्ट। दीज आर योर फ्रॉक्स दैट हाई प्रायोरिटी, ठीक है, दैट हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है आपको, पहले तो एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क का क्या 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 है। देखो, अब देखो आपको 3 वे में आपको टास्क आएंगे। देखो, एक आपकी पहले से प्रेजेंटेशन हुई तैयार, ठीक है। सेकंड कि आपको कस्टमर से डील करना और पेमेंट निकालना है, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कि आपको और कॉल्स करनी है और कस्टमर ट्रायल्स की निकालनी है, ठीक है। अब कि आज जो लास्ट डे के ट्रायल से अब उनको कन्वर्ट करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या है उसमें कि आपको जो कस्टमर है उनसे फॉलोअप लेना है और काम करना है, ठीक है। अब रही बात, आप जिम जाते हो या फिर आप फिटनेस की फील्ड में हो, तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट डे का टास्क क्या है, जिम जाना, ठीक है। और आप स्टडी करते हो, आप कोई पर्टिकुलर फील्ड में स्टडी करते हो, जैसे कि आप 10th क्लास में 12th क्लास में या फिर किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे आपका हार्ड टास्क क्या है, जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है। जैसे कि आपको मैथ अगर कठिन लगता है या फिर साइंस कठिन लगती है, तो सबसे पहले वो उस सब्जेक्ट को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उस सब्जेक्ट के चैप्टर्स को सॉल्व करो जिसमें प्रॉब्लम आ रही, फिर उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट चेंज करते जाओ, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग, द 80-20 प्रिंसिपल। अप्लाई द Pareto principle. Focus on 20% of the tasks that contribute 80% of the real result. Identify and prioritize the most important impactful activities. देखो, अगर आप सेल्स में हो, आप इस चीज़ को समझो कि जितने ज़्यादा आपके पास ट्रायल होंगे उतनी ज़्यादा सेल्स होंगी, ठीक है। तो अब आपका काम क्या है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ट्रायल निकालना है, ठीक है। अगर पुराने ट्रायल है उनसे फॉलोअप करना है और उनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आपका अगले दिन का टारगेट क्या है, पहले आपको उनको कन्वर्ट करना है, फिर आपका नेक्स्ट क्या है कि आप अगले ट्रायल निकालो और आपके लास्ट हफ्ते के जितने भी फॉलोअप्स है ना, उनको कन्वर्ट करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि इनसे सेल्स कन्वर्ट होंगी, पैसा आएगा कंपनी में, ठीक है। बाकी सारी बातें दूर की हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाना, वीडियोज़ बनाना वो दूसरा काम है आपकी बिजनेस का। बट इम्पोर्टेंट क्या है, ये है। थर्ड, सेट क्लियर गोल्स। Clearly define your goals. Clarity provide direction and motivation, making it easier to prioritize tasks. सबसे इजी और सबसे आसान बताता हूँ मैं। आपका जो भी मंथली टारगेट है ना, आप उसको अचीव करना चाहते हो ना, क्लियरली डिफाइन करो कि आप चाहते क्या हो, आप कितना रिजल्ट चाहते हो, कितना पैसा चाहते हो, कितना टास्क चाहते हो। तो उसका एक बार आपका क्लियर होगा ना, तो आप उस वे में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। फोर्थ, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स, ठीक है। आपको आप क्या करना है, ब्रेक डाउन लार्जर टास्क इनटू स्मॉलर more manageable steps. This makes them less overwhelming and easier to tackle, ठीक है। अब एक बड़ा टास्क, देखो हम एक बार में 5 रोटी नहीं खा सकते, आप इस बात को समझते हो, ठीक। एक बार में हम एक रोटी को भी नहीं खा सकते। अब एक रोटी को हम टुकड़ों में खाते हैं, ठीक है, तोड़ तोड़ के हम लेते हैं, ठीक है, चंक इट डाउन करके खाते हैं। तो उसी वे में आपको आपके बड़े बड़े टास्क है ना, उनको छोटे छोटे हिस्सों में करना है और उस वे में करना है, ठीक है। फिफ्थ, टाइम ब्लॉकिंग। यूज टाइम ब्लॉकिंग टू एलोकेट द स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फॉर डिफरेंट टास्क। दिस हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग योर डे एंड स्टेइंग फोकस्ड ऑन द वन टास्क एट अ टाइम, ठीक है। अब जैसे कि आप सेल्स में हो या फिर आप यूट्यूब का काम है या फिर आप कुछ भी, जैसे कि यूट्यूब का ही बना लेते हैं, ठीक है, यूट्यूब से रिलेटेड, ठीक है। आपको संडे को क्या करना चाहिए, आपको संडे को आपका स्पेशल रहना चाहिए कि आप संडे के दिन आपके पास समय रहता है, अच्छा, ठीक है। आप प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाइए जो आपकी वीडियोस की रिलेटेड रहेंगी, ठीक है। अब आपकी स्क्रिप्ट बन गई, अब आपको वीडियो के लिए शूट करना है, ठीक है। वीडियो के लिए फॉर्मल बैकग्राउंड सेट कीजिए, ठीक है। आपका जो भी बैकग्राउंड है उसमें कैमरा लगाइए और शूट कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपका एडिटिंग, ठीक है। तो उनके लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक करके रखिए। इस बात को समझो कि देखो, आपका मॉर्निंग का समय है जिसमें कि आपको स्क्रिप्ट लिखना है, आफ्टरनून में आपको क्या करना है कि आपको वीडियो शूट करनी है। जैसे कि अगर आप ऑटोमेशन में वर्क करते हो ना, तो 5-6 वीडियो शूट कर ली, ठीक है। अब 5-6 वीडियो शूट कर ली आपने। रील्स, अगर रील्स बना रहे हो, शॉर्ट्स टाइप की वीडियो बना रहे हो ना, तो उस टाइप पे आपको फोकस करना है, ठीक है। आपकी अब शॉर्ट्स टाइप की वीडियो बन गई। अब आपका अगला टास्क क्या है, अब आपका अगला टास्क है
सबसे इम्पोर्टेंट कि अब आपको करना है कि जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया रील बनेगी, अब आपको एडिट करना है और उनको अपलोड करना है, ठीक है। तो उनको शेड्यूल करके डाल दो, काम हो गया। प्रॉपर वे में टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा कि मॉर्निंग में कि स्क्रिप्टिंग, ठीक है, सेकंड कि हमको रिकॉर्डिंग, ठीक है, थर्ड एडिटिंग, फोर्थ अपलोडिंग। तो उस वे में आपको करना होगा, जैसे कि आप डिफरेंट वे में आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आप ऑफिस में काम करते हो ना, तो अगर सेल्स डिपार्टमेंट में हो या फिर पर्टिकुलर और किसी डिपार्टमेंट में हो, तो सबसे हाई प्रायोरिटाइज टारगेट रहेगा ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है ना, सबसे पहले उस इंपॉर्टेंट टास्क को काम दो, टाइम दो, ठीक है। उसको काम करने के बाद फिर उससे लेस इंपॉर्टेंट, फिर उससे लेस इंपॉर्टेंट, फिर उससे लेस इंपॉर्टेंट, और उससे लेस इंपॉर्टेंट है तो आप किसी को डेलीगेट कर सकते हो वर्क। सिक्स, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एनिमी, ठीक है, दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आप कल करके काम करोगे ना, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन बाय टेकिंग इमीडिएट एक्शन। स्टार्ट विद द टास्क यू आर लीस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। आप हमेशा इसको करते हो ना ओवरकम करने के लिए कि अरे इसको बाद में करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो भाई साहब, इंपॉर्टेंट नहीं कोई बात नहीं, बट देखो अगर आपके पास समय टाइम है और आप प्रॉपर वे में कर सकते हो, तो उसको ख़त्म करो आज ही, ठीक है। अप्लाई द ABCD मेथड, ठीक है। प्रायोरिटाइज द टास्क यूजिंग द ABCD मेथड। अ टास्क आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, A for the task that are most important, while E for the task that can be eliminated or delegated, ठीक है। ए कैटेगरी के जितने भी टास्क रहेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ई कैटेगरी के टास्क रहेंगे ना, वो रहेंगे जो हम डेलीगेट करा सकते हैं, किसी से और करा सकते हैं, या फिर एलिमेंट भी ना भी करें तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। 8, फोकस ऑन द रिजल्ट, KRA, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर की रिजल्ट एरिया, ठीक है। द एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू योर सक्सेस। देखो आपके बिजनेस के लिए, आपके रेस्टोरेंट के लिए, आपके कस्टमर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उस पर फोकस करो। उसको बेटर बनाओगे ना, आपका ऑटोमेटिकली आप बेटर करते जाओगे, ठीक है। 9, विजुलाइज टास्क कॉम्पिटिशन। विजुलाइज द सक्सेसफुल completion of your task. The positive visualization can enhance motivation and success, ठीक है। अब आपको इस बात को समझना होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट कि आप कोई भी टारगेट को बैठे हो, ठीक है, अब उस टारगेट को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। अब आपको बीच में कॉल आ गया, या तो मैं आपको बोलूँगा 45 मिनट का टाइम ब्लॉक कीजिए, फ़ोन आपको यूज़ नहीं करना है, और जो भी आप काम कर रहे हो पहले उसको ख़त्म करना है, फिर उसके बाद आपको फ़ोन चेक करना है। और बीच में आपको कॉल आ रहे हैं ना, आप बार बार फ़ोन को देख रहे हो, आप मूवीज़ देख रहे हो, आप बीच में कदम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर इस तरीके से काम करोगे ना, तो आप आपके गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, और जो टारगेट है ना, वो आपको डेलीगेट होते मंथ के एंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। 10th, लर्न टू से नो। हमेशा डेवलप द एबिलिटी टू से नो टास्क दैट डोंट अलाइन विथ योर गोल्स और प्रायोरिटीज़। दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। इस बात को आप जिस दिन समझ गए ना, उस दिन बहुत सारे समय बता लोगे, ठीक है। आजकल क्या होते हैं ना, किसी दोस्त ने कुछ बोला है नहीं कि भाई आ रहा है कि अपन वहाँ पे घूमने के लिए चलना है, पर्टिकुलर प्लेस, चाय पीने के लिए चलना है, ठीक है, सिगरेट पीने के लिए चलना है, वहाँ पे घूमने के लिए चलना है, फ्री हो तो आजा। तो हमारे अंदर एक ऐसी हो चुकी है कि हम हर बंदे को खुश रखना चाहते हैं और उनको वैल्यू देना चाहते हैं, और इसके चक्कर में हम हमारा समय भी बर्बाद कर देते हैं। 15 मिनट के लिए बाहर जाते हैं, 2-3 घंटे हो जाते हैं, और इस कारण से हमारा सारा समय भी निकल जाता है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। 11th की टेक अवे, सिंगल हैंडलिंग। प्रैक्टिस सिंगल हैंडलिंग विच इन्वॉल्व कंप्लीटिंग द टास्क बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट। मल्टीटास्किंग कैन रिड्यूस एफिशिएंसी। तो अगर आप 10 काम करोगे ना, 10 काम के चक्कर में आप एक काम भी सही नहीं कर पाओगे। इस बात को समझो गहराई से कि जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है ना, पहले उसको कंप्लीट करो, फिर उसके बाद दूसरे पे जाओ, ठीक है। 12th, यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्टिविटी बट माइंडफुल ऑफ इट्स पोटेंशियल टू कॉज डिस्ट्रैक्शन। यूज टूल्स टू एनहेंस फोकस। देखो अब भी AI का ज़माना चल रहा है, अब भी आपने टेक्नोलॉजी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं करी ना, तो आप आपका ज़्यादातर समय बर्बाद कर रहे हो। इस बात को जिस दिन आप समझ गए ना, आप ऊंचाइयों को छूना चालू कर दोगे, ठीक है। AI आपका थंबनेल बना देगा, वीडियो एडिट में थोड़े बहुत ग्राफिक्स बनाने का, ये सारा काम कर सकती है, डिस्क्रिप्शन लिखने का, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको कंटेंट राइट करने में, स्क्रिप्टिंग में आपकी हेल्प कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो वो तभी हो पाएंगी, ठीक है, जब आप टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज़ करोगे। 13, रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट।
रेगुलरली रिव्यू योर प्रोग्रेस गोल्स एंड प्रोग्रेस, रिफ्लेक्टिंग ऑन योर अचीवमेंट्स एंड एडजस्टमेंट हेल्प इन स्टेइंग ऑन कोर्स। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि हमारे साथ कि हम देखो हम टास्क को कंप्लीट तो कर रहे हैं, बट उसके साथ क्या रहता है कि हमारे जो गोल्स हैं जैसे कि मंथली गोल्स हैं तो उन पे ध्यान ही नहीं देते, और उन पे ध्यान नहीं देते तो उनसे नुकसान होता है, और हमारा जो नुकसान होता है ना वो भरपाई नहीं होता है। एक बार समय गया तो गया, एक बार आपका गोल से फोकस हटा तो वो हट गया, तो उस बीच को उस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, 14th कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन योर प्रोडक्टिव हैबिट्स, आइडेंटिफाई एरियाज फॉर एनहांसमेंट एंड मेक ग्रेजुअल एडजस्टमेंट। ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि आपको जहाँ पे इस चीज़ में कमी हो रही है, जैसे कि आपको टेक्नोलॉजी को प्रॉपर यूज़ करने में दिक्कत हो रही है ना, तो टाइम दो, सीखो। ठीक है, जिस चीज़ में आपको दिक्कत हो रही है समय दो, सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, जब तक इम्प्रूव करते जाओगे आप आगे बढ़ते जाओगे। सेलिब्रेट अचीवमेंट 15th। ठीक है, सेलिब्रेट योर अकम्प्लिशमेंट नो मैटर हाउ स्मॉल और एक्नॉलेजिंग प्रोग्रेस रीइंफोर्स पॉजिटिव हैबिट्स। इस समय जब भी अगर आप मेरे रेगुलर बेसिस पे वीडियो देख रहे हैं तो मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि प्रॉपर वे में अगर आप आपकी लाइफ को बेटर करना चाहते हो ना, जो आप छोटे से छोटे बड़े से बड़े अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करना चालू करें। वो सेलिब्रेट करना चालू करोगे तो आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा ना वो हमेशा आपके लिए काम आएगा। ठीक है, तो इस वे में आप कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।